Hello dear students, today Maths Part 2 Miscellaneous Exercise 5. Here all the questions are taken from applications of definite integral and all the questions are multiple choice type. Question number first, choose the correct options and here continue. Now see question number 10th. The area of the region bounded by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is, and your options are AB square units, option B pi into AB square units, C pi upon AB square units, and option D pi a square units. So here it is given that area of the region bounded by the ellipse means we have to find area of the ellipse entire region which covers in all the four quadrants. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी स्टूडेंट को डायग्राम बनाना है तो एलिप्स का डायग्राम बहुत ही आसानी से बना सकते हो, या हमारे आगे जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो वहां से एलिप्स का डायग्राम बना सकते हो। ओनली सिंपल डायग्राम, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है। इन केस यहाँ पर डायग्राम को फिक्स करते हुए बना सकते हो और उसको समझ सकते हो, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम इजिली यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। तो इलिप्स के लिए डायग्राम बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं प्लॉट भी करूँ तो यहाँ पर इलिप्स के लिए डायग्राम बना सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर डायग्राम भी बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बना सकते हो। यहाँ सोल्यूशन आइए देखते हैं। एरिया ऑफ द एलिप्स हियर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 to a y dx। अब ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि सर 0 to a कहाँ से आया, 4 किधर से आया। मान लो y dx एरिया अंडर कर्व y dx एक फॉर्मूला है और 0 to a लिमिट है, लेकिन 0 to a आया किधर। ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं स्टूडेंट के लिए। तो अगर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं दिखा देता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग फिगर है। और एक यहाँ पर मैंने रफ डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एलिप्स को ड्रा कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एलिप्स है, हो गया ड्रा। मान लो कि ये हो गया एलिप्स, और ये एलिप्स के लिए यहाँ पर होता है इसका ओरिजिन, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन हो जाता है, राइट। तो यही है अपना एलिप्स, और हमें जो एरिया फाइंड करनी है एरिया ऑफ द एलिप्स के लिए, वो ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स सभी। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ कोई एक फिक्स्ड रीजन का फाइंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सभी एरियाज फाइंड करनी है। जैसा कि भी मान लो कि हमने यहाँ पर ये कलर कर दिया, इसके यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमें कितनी एरिया, ये जितना भी पार्ट को पोर्शन को कवर कर रहा है यहाँ पर, ये सर्कुलर ये इलिप्टिकल रीजन में ये सभी एरिया हमें फाइंड कर लेनी है, ठीक है। ये हमें एरिया फाइंड करनी है, तो इसका एरिया हम फाइंड करके यहाँ बता सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि हम लोग इसका लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, 4 टाइम्स क्यों हुआ। तो वो सब का रीज़न मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि ये जो रीज़न है यहाँ से, इनके रीज़न यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये रीज़न ऐसा होता है कि अब ये देखो 4 क्वाड्रेंट्स में कवर करता है और ये सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एक रफ फिगर है, ये सभी ऑल द 4 पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर है ओरिजिन, दैट इज 0 0, और ये 4 पार्ट्स को कवर करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। सबसे पहला रीजन ये आ गया 4। 0 टू ए लिमिट का रीजन होता है कि हम लोगों ने ओरिजिन 0 टू ए स्टार्ट किया हुआ है, तो 0 टू ए कहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आता है दिस इज ए कामा 0 यहाँ पर होता है, क्योंकि अपना जो एलिप्स है ये दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आता है ए कामा 0। यहाँ पर ऐसा अगर चाहे तो लिख भी सकते हो कि ए कामा 0 यहाँ पर है। ये यहाँ पर है कोऑर्डिनेट ए कामा 0, ये हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। ये हो गया ए कामा 0, और यहाँ पर जो आता है कोऑर्डिनेट ये आता है 0 कामा बी। तो ये 0 बी होता है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर कट करता है। तो हमें जो यहाँ पर रीजन फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करनी है, वो हमने फार्मूला क्या लिया, वाई डी एक्स का। तो इसको हमें एक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और यहाँ पर होता है ओरिजिन ओ।
तो ये होता है 0 0, ठीक है। और ये अपना x डैश x डैश और ये हो गया y y डैश। तो इस तरह से हमें इसका रीजन फाइंड करना होता है, एरिया फाइंड करनी होती है। हमने यहाँ पर रीजन फाइंड आउट कर लिया और सब कुछ हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे इसको, ये 4 क्यों आया, ये 4 क्वाड्रेंट्स में इक्वल पार्ट्स है और यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर है a कामा 0, तो इट वेरीज फ्रॉम 0 टू a। इसके लिए इसकी लिमिट आती है 0 टू a y dx। अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू क्या है, y dx है, मतलब हमें जो y की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एलिप्स वी गेट हियर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। Taking b square on that side और simplifying here, तो we get here a square into 1, तो a square minus x square upon a square, और b square को भी राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया तो b square हो गया मल्टीप्लाई, तो b square into a square into minus x square upon a square। तो taking square root on both sides we get here square root of b square into a square minus x square upon a square। So substituting the value of y here, we get area of the ellipse equal to 4 multiplied by integral 0 to a into integral 0 to a root of b square into a square minus x square upon a square into dx। तो b square upon a square is constant and taking the square root we get b by a। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या बचता है, ओनली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है बाहर। तो इसका जो वैल्यू है, अब बी बाई ए है कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट है, तो चलो बी बाई ए को आउट ऑफ इंटीग्रल कर देते हैं, ये हो गया बाहर। तो 4 इंटू बी अपॉन ए एंड इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी फार्मूला जो है हमारे पास एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिटिंग वैल्यू 0 टू ए, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 टू ए, ये इसकी लिमिट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी पार्ट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो 4b अपॉन ए एज इट इज, पुट x इक्वल टू ए इन द एंटायर पार्ट। इफ यू पुट x इक्वल टू ए बाई टू, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0, तो 0 इंटू समथिंग ऑल ऑफ 0, और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए, तो उसको नोट कर लेते हैं क्योंकि जो जीरो हुआ उसका कोई वैल्यू नहीं हो गया, 0 प्लस समथिंग, या गया ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0, तो यार 0 इंटू समथिंग ऑल ऑफ 0, और यहाँ पर साइन इनवर्स 0 बाई ए, तो 0 होता है तो ये भी 0 हो गया, इसके लिए वो पार्ट को भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट इज इक्वल टू 4b अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई अपॉन टू, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ पर आता है 1, ए गेट कैंसल्ड, तो साइन इनवर्स 1 मीन साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स साइन एलिमिनेटेड, वी गेट हियर पाई अपॉन टू। तो 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई अपॉन टू, हियर 2 इंटू 2 4, 4 4 गेट कैंसल्ड, 1 टाइम ए गेट कैंसल्ड, वी गेट हियर पाई इंटू ए इंटू बी। अब हमारा यहाँ पर जो कैलकुलेशन आया वो आ गया पाई ए बी। तो हम देखते हैं कि पाई ए बी हमारे कौन से ऑप्शन में करेक्ट फिट बैठता है, और ये है ऑप्शन बी यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट है। तो देयरफॉर ऑप्शन बी पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट्स, द एरिया ऑफ द एलिप्स, ऑप्शन बी पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसका मल्टीपल चॉइस का जो ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर फुल सोल्यूशन देना जरूरी होता है, वैसे स्टैंडर्ड इलिप्स आता है तो इसके आंसर्स को भी बाहर रखा जा सकता है, दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू। तो ये रहा यहाँ पर, और अगर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पूछा जाता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड और फोर्थ, ओनली वन क्वाड्रेंट, किसी भी एक क्वाड्रेंट के लिए अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये भी फिक्स्ड आंसर है, इट इज ओनली फॉर एरिया ऑफ द एलिप्स। यहाँ पर न तो कोई लाइन है, न तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि एलिप्स एंड लाइन इंटरसेक्टिंग पार्ट हमको निकालना होता है, इनक्लोज्ड बिटवीन देम, या एलिप्स एंड पैराबोला, समटाइम्स एलिप्स हाइपरबोला। तो ऐसा अगर कोई भी पार्ट आता है तो हमारे पास जो भी यहाँ पर रीजन रहेगा, या कोई भी कर्व, दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका एरिया फाइंड करना है इनक्लोज बिटवीन देम, तो हम लोग इजिली वहाँ फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में ओनली एलिप्स का क्वेश्चन था, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं,
ये डायरेक्टली इस आंसर को भी बाहर रख सकते हो, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। और एनी वन क्वाड्रेंट के लिए पूछता है तो पाई ए बी अपॉन 4 और 1/4 पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11th। अब 11th क्वेश्चन जो हमारा है ये रिलेटेड है पैराबोला से और एक लाइन से। तो आइए पहले क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आगे का कंटिन्यू सॉल्यूशन दे रहा हूँ। The area bounded by the parabola y square equal to x and the line 2y equal to x is, options are A 4/3 square unit, B 1 square unit, C 2/3 square unit, D 1/3 square unit। तो ये 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ही करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओनली वन ऑप्शन के आंसर्स यहाँ पर हमको चाहिए, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट है। वो करेक्ट ऑप्शन क्या है आइए देखते हैं सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशन जो इसका है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम आते हैं डायग्राम के ऊपर। Equation of parabola y square equal to x, which is standard equation of parabola. First we draw the diagram of parabola. For here it is x x dash and it is y y dash। पहले हमने क्वाड्रेंट को प्लॉट कर लिया यहाँ पर एक्सेस को। अब इसके बाद यहाँ पर आता है ओरिजिन o 0,0 और पैराबोला स्टैंडर्ड है तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, मींस वर्टेक्स इसका है 0 0 y स्क्वायर इक्वल टू x के लिए। एंड द लाइन 2y इक्वल टू x, तो ये 2y इक्वल टू x पासेस थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमने लाइन को भी यहाँ पास कर दिया, x इक्वल टू 2y और 2y इक्वल टू x, चाहे जो भी बोलिए। अब इसके बाद इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सॉल्विंग y स्क्वायर इक्वल टू x एंड 2y इक्वल टू x। तो पुट x इक्वल टू 2y or y equal to x by 2 in this equation। तो we get here x upon 2 whole square, क्योंकि देखो ये लाइन है और ये पैराबोला, तो लाइन से हमने यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड किया। y का वैल्यू क्या है? x upon 2। So here we write x upon 2 whole square equal to x। Therefore x square upon 4 equal to x, taking 4 on that side, तो x square equal to 4x मिलता है। तो 4x को भी लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो we get x square minus 4x equal to 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, टेकिंग x कॉमन। क्लियर? x को कॉमन कर लिया तो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इधर x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू 0 एज इट इज, व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ parabola and the line 0, 0 and 4, 2 when x equal to 4 y equal to 2, so this point will be 4, 2। ये हमारे पास इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी मिल गए 0 0 एंड 4, 2 मींस पैराबोला एंड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0 0 एंड 4, 2, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास होती है और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी 0 0 है। तो एक पॉइंट तो कंफर्म हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट है 4, 2 आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। इनको कितना भी शॉर्टकट में सॉल्व किया जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को ओरली यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो ओरली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जो इनका रीजन है शेडेड पोर्शन, देखो ये दोनों का कॉमन रीजन आता है ये पार्ट, ये हमने शेडेड यहाँ पर कर दिया है, ये है शेडेड पोर्शन। तो ये शेडेड पोर्शन की एरिया फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिख सकते हो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 4। देखो वेरीज फ्रॉम 0 टू 4, केवल x के वैल्यूज लेने हैं, वेरीज फ्रॉम 0 टू 4। अब ये सबसे पहले पैराबोला के लिए y dx, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, इसके लिए यहाँ पर है रूट एक्स डी एक्स माइनस विथ सेम लिमिट इंटीग्रल ऑफ 0 टू 4। अब यहाँ पर लाइन से जो y की वैल्यू आएगी x अपॉन 2, तो x अपॉन 2 डी एक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ लिखते हैं 0 टू 4 y1 dx माइनस 0 टू 4 y2 dx। तो y1 सपोज दैट पैराबोला एंड y2 हो गया लाइन। तो यहाँ से y की वैल्यू आती है रूट ऑफ एक्स और यहाँ से y की वैल्यू आती है x अपॉन 2। ये दोनों ही वैल्यूज हमें यहाँ पर यूज करनी है विद द सेम लिमिट, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर है 0 0 टू 4, 2।
तो 0 to 4 root of x dx minus integral 0 to 4 x by 2 dx which is equal to, अब यहाँ पर देखो इंटीग्रल ऑफ रूट x is x raised to 3 upon 2 upon 2 upon 3 upon 3 upon 2, it becomes 2 by 3. So x raised to 3 by 2 limit 0 to 4 minus here 1 by 2 out because of constant, and integral of x dx is x square upon 2 limit 0 to 4. आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट. here 2 upon 3 as it is, here 4 raised to 3 upon 2, तो 4 raised to 3 upon 2 होता है 8 और माइनस 0 तो उसकी वैल्यू 0 होगी, कोई ज़रूरत नहीं है. फिर अगले स्टेप में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर हो गया कितना, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 1 बाई 4 बाहर 1 बाई 4 इंटू 16, तो ये हो गया अपना 8 सॉरी ये हो गया 1 बाई 4 इंटू 16, ये हो गया अपना 4 माइनस 0 अपॉन 0 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 0, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर ये हो जाता है पूरा कंप्लीटली minus 4. तो 16 by 3 minus 4 becomes 4 upon 3. अब 4 upon 3 ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अपना जो है ऑप्शन ए 4 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन. तो देयरफॉर ऑप्शन ए 4 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11th. ये भी क्वेश्चन कैसा है कि अब देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये यहाँ पर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन से दोनों कट करते हैं, इनके हमने फाइंड कर लिया साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. तो हमें लिमिट मिल गई जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है 0 to 4 0 0 एंड 4, 2, तो हमको 0 to 4 एंड वैल्यूज ऑफ y, यहाँ पर वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम पैराबोला y इक्वल टू रूट ऑफ x एंड फ्रॉम द लाइन y इक्वल टू x अपॉन 2, ये दोनों का हमने इंटीग्रेशन सब कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि देखो एरिया अंडर कर्व ये होल एरिया को कवर किया. अगर हमने जो पैराबोला का फाइंड किया और बिलो द लाइन इतना माइनस हो गया तो हमको सिर्फ और सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाता है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12th. अब हम लोग 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि 12th क्वेश्चन में न्यू क्या है. आइए. द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू cos 3x 0 is less or equal x is less or equal pi upon 6 and the x axis is. अब ये देखना है हमें यहाँ पर कि y इक्वल टू cos 3x और हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू 0 इज लेस और इक्वल x इज लेस और इक्वल पाई अपॉन 6 एंड द x एक्सिस. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको लेना है यहाँ पर. तो इक्वेशन ऑफ कर्व बहुत ही क्लियर है, y इक्वल टू cos 3x और लिमिट भी यहाँ पर क्लियर है 0 टू पाई बाई 6, क्योंकि एंड द x एक्सिस यहाँ पर पहले ही बोल दिया. तो आइए इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं. ऑप्शन ए हाफ स्क्वायर यूनिट, बी 1 स्क्वायर यूनिट, C 2 upon 3 square units and D 1 upon 3 square units. तो हाफ स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स, 2 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स एंड 1 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स रिस्पेक्टिवली ऑप्शन है यहाँ पर. आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. तो एरिया अंडर कर्व इंटीग्रल 0 टू पाई अपॉन 6, हमको लिमिट डायरेक्टली यहाँ से ही उठा लेना है 0 टू पाई अपॉन 6 y dx. तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 6 वैल्यू ऑफ y cos of 3x dx. नाउ इंटीग्रल ऑफ cos 3x इज sin 3x अपॉन 3, तो अपॉन 3 जो है उसको मैंने कर दिया बाहर, तो 1 अपॉन 3 sin 3x लिमिटिंग वैल्यू 0 टू पाई अपॉन 6. अब क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1 by 3 constant as it is into sin 3 into pi by 6 minus sin 3 into 0 that is 0. So sin 3 into pi by 6 that is sin pi upon 2 minus sin 0 0 ही होता है. तो 1 by 3 into sin pi by 2, तो it is equal to 1 upon 3, क्योंकि sin pi by 2 sin pi by 2 का वैल्यू जो होता है यहाँ पर 1 है, तो 1 upon 3 into 1 that is 1 by 3. तो आइए चेक कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 1 अपॉन 3 इन विच ऑप्शन. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी ऑप्शन में 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट गिवन है. तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि देयरफॉर ऑप्शन डी 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर. ये भी बहुत ही सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, इजी भी है, इसको इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो कोई इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू cos ऑफ 3x था, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर कोई लाइन वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ डायग्राम भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वैसे मैंने
y इक्वल टू cos 3x है, तो इसका मैंने ग्राफ अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बना के दिया हूँ, और वैसे यहाँ ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेंज अपना फिक्स है 0 टू π/6। तो यहाँ तक ही हमको बनाना है ग्राफ। अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ड्रॉ करके ले सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन टेक द एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व यहाँ पर हो गया 0 टू π/6 y dx। Substitute the value of y, integrate it, simplify, we get answer 1/3। Therefore option D 1/3 square units। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, और इतना फास्ट प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि हमें जो अपना परसेंटेज है बहुत हायर रखना है। ऐसा नहीं कि हमको 100% ही लाना है। तो ये 100% का टारगेट रखते हो तो कम से कम 98, 97, 99% तक हो जाएगा। और 100% भी ले सकते हो अपनी एकदम वेल प्रैक्टिस करके, वेल प्लानिंग करके, और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो 100% भी आ सकता है। हाउ टू स्कोर हाईएस्ट ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं गारंटीज कि यहाँ नहीं हमको इतना परसेंट मिलेगा ही। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट ऑफ x। पहला तो यहाँ पर यह देखो y इक्वल टू रूट ऑफ x एंड लाइन x इक्वल टू 2y प्लस 3 x-axis in first quadrant is, options are A 2 root 3 square units, B 9 square units, C 34/3 square units and D 18 square units। तो ये रहे हमारे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें से ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। मोर देन वन ऑप्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल ऑप्शन का हमें चॉइस देखना है। The area bounded by y equal to root of x, the area bounded by y equal to root of x and line x equal to 2y plus 3 x axis in first quadrant is, ये हमारे 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ये 4 में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के बारे में कि ये जो दिया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये एक्चुअल में कर्व है। इफ वी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू x, मीन्स इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसका इक्वेशन है? पैराबोला। तो आइए हम सॉल्यूशंस में इसको एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि ये इक्वेशंस के बारे में। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x एंड इक्वेशन ऑफ लाइन x इक्वल टू 2y प्लस 3। तो यहाँ से y का वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू x माइनस 3/2, और यहाँ पर इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। तो वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू x। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y x माइनस 3/2 इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वी गेट x minus 3/2 whole square, x minus 3/2 whole square because it is value of y from line equal to x। so therefore x square minus 6x plus 9 equal to, अभी 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ पर हो गया 4 into x। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे ऑप्शंस आ गए। नाउ फैक्टराइज द इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, तो माइनस 9x माइनस x आर फैक्टर्स, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9 इक्वल टू 0, टेकिंग कॉमन वी गेट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 9। तो ये तो हमारे वैल्यूज रहे x के। व्हेन x इक्वल टू 1 therefore y इक्वल टू, देखो व्हेन x इक्वल टू 1 तो y स्क्वायर इज 1, दैट इज y इक्वल टू प्लस माइनस 1। व्हेन x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू हमने रख दिया व्हेन x इक्वल टू 9 तो y स्क्वायर इज 9, देयरफॉर y इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये 2 वैल्यूज यहाँ पर मिल रहे हैं। अब क्या करते हैं, आइए अब इसका डायग्राम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ कि इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला दिया है वो कैसे है। देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स के लिए ये हमने पैराबोला को प्लॉट कर दिया, विच वर्टेक्स इज 0, 0।
ओरिजिन पर है। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास दी गई है यहाँ पर x इक्वल टू 2y प्लस 3, तो यहाँ पर हमने इसको भी प्लॉट कर दिया। तो लाइन पासिस थ्रू, अभी जो लाइन पास हो रही देखो 1 कामा -1 एंड 9 कामा 3, ये इससे पास हो रही थी, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट को, विच कट्स द पैराबोला एट 1 -1 एंड 9 कामा 3, वहीं पर कट होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू, मतलब कर्व, लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो कर्व हो गया ये लाइन हो गई, ये देखो यहाँ से लाइन, और एक्स एक्सिस यहाँ पर इसको क्लोज कर देता है। तो इतने ही पार्ट का एरिया हमको फाइंड करना है, जितना मैंने शेडेड करके यहाँ पर शो किया है। सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट की एरिया फाइंड करनी है, ये है शेडेड पोर्शन। इसलिए हमने यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया कि स्टूडेंट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फ्यू क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स, अब सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर लाइन, और इस बार मैंने क्या किया है, देखो ये x इक्वल टू 2y प्लस 3, वैल्यू ऑफ x यहाँ भी दिया है, और यहाँ पर अगर हम लोग कर देते हैं कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग करके दे दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इंटीग्रल 0 टू 3 एक्स डी वाई मीन्स x1 डी वाई माइनस x2 डी वाई, क्योंकि इस बार हम लोग डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई में फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो x की वैल्यू निकालनी है वो कॉम्प्लिकेटेड आएंगी, और y की वैल्यूज यहाँ रूट x आएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटीजर्स में मतलब विदाउट स्क्वायर रूट है, रेशनल पार्ट नहीं है, रेडिकल नहीं है, वहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिमिट हमको y की लेनी, तो देखो 0 और यहाँ पर y का वैल्यू है 3। ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ से 0 और यहाँ से 3, तो 0 टू 3 ये हो गया y का वैल्यू। तो इंटीग्रल 2y प्लस 3 ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ से देख लो x1 2y प्लस 3 dy, मतलब dy को मैंने कॉमन रखा है, माइनस सेकंड वैल्यू ऑफ x वाई स्क्वायर डी। जैसा हम लोग x के फॉर्म में करते हैं ठीक वैसा ही y के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे x के फॉर्म में है वैसे y के फॉर्म में हमको एरिया सेम मिलने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 3 2y प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, फिर से बता देता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ से 2y प्लस क्या बोला, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसके लिए यहाँ पर है वाई स्क्वायर। तो हमने अभी y के यहाँ पर y के टर्म्स में लिखा, तो यहाँ dy लिखोगे और टेक द लिमिट फॉर y। तो यहाँ पर है 0 टू 3, देख लो y के वैल्यूज हमने यहाँ से लिया। तो इंटीग्रल 0 टू 3 2y प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म। Here integral of 2y, that is 2y square upon 2, plus integral of 3 3y minus integral of y square dy y cube upon 3, and limiting value 0 to 3, ये सेम रखना है लिमिटिंग वैल्यू को। अब इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 3। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको, चाहे तो यहाँ 2 को कैंसिल भी कर सकते थे, या y इक्वल टू 3 पुट कर दिया, 3 3 जा 9 2 जा 18/2, फिर यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 27/3 दैट इज 9, और जीरो रखते हो तो ऑल द टर्म्स कंटेनिंग y, सो ऑल विल बी जीरो, क्योंकि हम जीरो जैसे ही पुट करेंगे y की जगह सब जीरो हो जाएंगे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस 9 गोइंग बाय माइनस 9, और 18/2 बिकम्स 9। अभी हम ऑप्शंस में चल के देखते हैं कि भाई हमारे ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 9 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो वी सी दैट हियर ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी में है 9 स्क्वायर यूनिट्स। सो वी कैन राइट हियर 9 स्क्वायर यूनिट्स, so this option is correct option. Therefore option B 9 square units is the correct option. ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही important question है, this is very very important question which you can solve easily. Now see next one, question number 14th. The area bounded by the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. फिर से देख लो, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, and the line x upon a plus y upon b equal to 1 is, options are a pi ab minus 2ab, b pi ab upon 4 minus ab by 2,
option C pi AB minus AB, and option D pi AB. All options are in square units. Here it is given that equation of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, which is standard equation of an ellipse. And equation of line x upon a plus y upon b equal to 1 is also standard equation of line which cuts both the axes. तो आइए सबसे पहले इसका मैं एक डायग्राम बना करके समझाता हूँ। पहले इनके पोजीशंस, फिर इसके बाद इसके एरियाज को फाइंड करते हैं। दिस इज द शेप ऑफ द इलिप्स। ये रहा हमारा शेप ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, and the line x upon a plus y upon b equal to 1 which cuts both the axes। देखो पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव डायरेक्शंस में कट करेगी। यहाँ पर एट ए कामा 0 और यहाँ पर है 0 कामा बी, ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एलिप्स का। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एलिप्स एंड लाइन, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है। तो जो शेडेड पार्ट है यही है एरिया जो हमको फाइंड करनी है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पर वैल्यूज ऑफ y एंड वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम द लाइन, ये दोनों हमें चाहिए। वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम इलिप्स एंड लाइन चाहिए ही चाहिए। तो सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ देखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देयरफॉर वाई इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर करोगे, वी गेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टेकिंग बी स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट y equal to b by a into root of a square minus x square. Let it be first equation. Equation of line, since x upon a plus y upon b equal to 1, therefore y upon b equal to 1 minus x by a, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया a minus x upon a, and taking b on the right side we get y equal to b by a into a minus x, and let it be equation number 2। मीन्स में लाइन का जो इक्वेशन यहाँ मिल रहा है ये b बाई ए इंटू ए माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ y, और इलिप्स का जो इक्वेशन मिला b बाई ए इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए हम लोग अब यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज व्हाट, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए। अब ये 0 टू ए आता है यहाँ से, देखो इलिप्स कट्स एट एक्स एक्सिस a कामा 0 एंड y एक्सिस 0 कामा b, और लाइन भी वहीं पर कट कर रही है सेम। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 0 टू ए b बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया हमारा फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स y1 के लिए y1 dx माइनस इंटीग्रल 0 टू ए y2 dx। तो y2 के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b बाई ए इंटू ए माइनस एक्स, ये वैल्यू हो गई। ये दोनों वैल्यूज, और वैसे हम लोग जो है इनका साइमल्टेनियस सोल्यूशन भी फाइंड करें तो भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इलिप्स एंड लाइन a कामा 0 एंड 0 कामा b ही मिलता है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इंटीग्रल 0 टू ए b बाई ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू ए b बाई ए इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास दो इंटीग्रल बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। तो अब ये दोनों इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे, b बाई ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स x upon 2 into root of a square minus x square plus a square upon 2 into sin inverse x upon a, limiting value 0 to a। ये है फॉर्मूला हमारा, जो कि इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये फॉर्मूले को बाहर भी रखना है, माइनस b upon a constant here as it is, integral of a dx that is ax, integral of x dx x square upon 2, limit 0 to a। Now put the limit, we get b बाई ए एज इट इज। अब यहाँ पर हम लोग a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, जीरो होगा तो ये पार्ट को जीरो बनाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2
देखो b बाई ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 ये पार्ट, साइन इनवर्स a अपॉन ए, और साइन इनवर्स a अपॉन ए दैट इज साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई अपॉन 2, माइनस अब जीरो पुट करते हैं तो देखो जीरो इंटू समथिंग जीरो, और साइन इनवर्स जीरो, ये भी जीरो होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसलिए वो पार्ट भी पूरा जीरो हो गया, नो नीड टू राइट। माइनस बी अपॉन ए, नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, इंटू अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और जीरो पुट करोगे तो देखो ए इंटू जीरो, जीरो स्क्वायर अपॉन 2, बोथ आर जीरो जीरो, so no need to write again. So b by a into a square upon 2 into pi upon 2 becomes pi into a into b upon 4 because a cancelled one time. और यहाँ पर b by a square minus a square by 2 is a square by 2, जैसे हाफ 1 minus half is half, तो a square upon 2 बचता है, यहाँ पर b by a into a square upon 2। अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपना फाइनल आंसर नोट करते हैं। So this will be pi ab upon 4, और यहाँ से वन टाइम a cancelled, we get ab upon 2, तो it is equal to pi ab upon 4 minus ab upon 2, pi ab upon 4 minus ab upon 2। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि which ऑप्शन इज करेक्ट, तो हम लोग एक बार वापस चलते हैं ऑप्शन की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि which ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन जो आता है हमारा पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ए बी अपॉन 2, ये बी ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज बी ऑप्शन में है, तो उसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि देयरफॉर ऑप्शन बी पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ए बी बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही केयरफुल्ली करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर ही क्लोज करते हैं, बाकी अभी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के, उसको हम लोग कमिंग वीडियोस में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, मैथ्स का डाउट क्लियर करने के लिए, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।